जैसे रहते थे, भाईचारा यहाँ कायम था। वही भाईचारा और भविष्य में भी हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से वो बना के लोग रखे। दर्दनाक उसका मर्डर हुआ है ना, मानते हैं ठीक, चोरी करने भी आया तो उसको क्या फर्ज था वहाँ के लोगों का कि उसको बांध के और बुलाता लोग कि आओ आपका गांव का ऐसा ऐसा बात है। तो यहाँ का प्रशासन को भी न पहले नहीं खबर मिला और न यहाँ का जनप्रतिनिधियों को न पूरे गांव को। लोगों का ये मांग था, इसलिए हम लोग लाश को रोके हुए थे कि हम जिस तरह से मुखिया वहाँ पर लाश उठाई थी वो आकर के यहाँ उठाती लाश। ये भी हुआ ना, कोई भी है चोर अगर मान ले कि चोरी ही किया है तो ये नहीं होता है कि उसको मार करके फेंक दे। उसका होता है कि अगर चोरी किया है तो हम प्रशासन है ना, प्रशासन को खबर करे। किसी का जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून में इस तरह से नहीं है कि किसी का जान ले। ये बड़ी शर्मनाक बात है, जिन लोगों ने ये हरकत की है हम पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराएंगे। हैंडफुल लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश के रांची जिला के अनगढ़ा थाना क्षेत्र की बहुचर्चित और दिल दहलाने वाली मॉब लिंचिंग की घटना पूरे सूबे में हर व्यक्तियों की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि एक रहस्यमय तरीके से और षड्यंत्र के तहत मुबारक खान को सिरका गांव बुलाया गया था। उसके बाद बेहद बेरहमी से असामाजिक तत्वों द्वारा रस्सी से बांधकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। सूत्रों द्वारा यह भी बताया जाता है कि स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में सिरका पंचायत के मुखिया के प्रति समुचित महसपुर की महिला और ग्रामवासियों द्वारा बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए पुतला दहन भी किया गया है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जाता है कि मुख्य ढडास या संत्वना देने की बजाय इस मामले पर और हवा देने का काम कर रही है, जिसके कारण सभी ग्रामवासी दुखी हैं। वहीं नम भरी आंखों से सोमवार को 10 बजे के आसपास मृतक मुबारक खान की नमाजे जनाजा सब मिट्टी देने में हजारों हजार की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जनाजे में शामिल हुए पुलिस महकमे के वरीय पदाधिकारी गण, प्रेस मीडिया के बंधु, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली, पुलिस निरीक्षक अनगढ़ा, अंचल अधिकारी अनगढ़ा, रांची अंजुमन के सदर एवं साथ में उनकी टीम और स्थानीय थाना प्रभारी सहित सभी लोगों की मौजूदगी में नम आंखों के साथ सुपुत्र एक खाक की गई। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस हिसाब से घटना घटी मॉब लिंचिंग का रांची में, अभी तक प्रशासन कहां तक पहुंची है? सभी लोग भाईचारा का यहाँ हमेशा माहौल रहा है, लेकिन इस बीच में सामाजिक हर जगह घटना किया है। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, अभी हम लोग कब्रिस्तान में हम हो गया है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध में कारण दर्ज किया गया है। कुछ एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी और हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत माइन्यूटली इसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, हम भी कर रहे हैं और सीनियर। अभी तक कितना गिरफ्तार किया गया? हम लोग डिटेन करके रखे हैं, 11 लोग रखे हैं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो देख लेता हूँ कौन है, किसके विरुद्ध में क्या साक्ष्य है, नहीं है, उस हिसाब से। प्राथमिकी और अपराथमिकी कितने लोग हैं? जितना है, जो भी लोग भी दिया है सबका तहकीकात है। इसके बाद यहाँ से फ्री होगा तो वो ही काम करना है। मुआवजा के लेकर के मांग भी किया गया था। मुआवजा के रूप में हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से अभी हम लोगों ने 50,000 रुपये को दिया है, तो बहुत गरीब परिवार है और सहानुभूति भी है। और जो सरकारी प्रक्रिया है मॉब लिंचिंग में, वो प्रक्रिया का सब मिल जाना है। पारिवारिक लाभ के तहत अभी मिलेगा वीडियो साहब की तरफ से, और उसमें जो भी सरकार का जो प्रावधान है उसमें बहुत जल्द ही पूरा कर देगा। ओके। हम लोग माध्यम से हमें शांति बना के रखना, जैसे पूर्व में जो लोग जैसे रहते थे, भाईचारा यहाँ कायम था। वही भाईचारा और भविष्य में भी हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से वो बना के लोग रखे। रांची जिला में देखा जा रहा है कि अभी 10 दिन का अंदर में भी ऐसे मॉब लिंचिंग की घटना घटी थी अपर बाजार में, और अभी भी जारी है, तो इसको कैसे मतलब अंकुश लगाया जाए? में रहे ना, कानून काम करने के लिए तैयार है। हर जगह प्रशासन, हर जगह पुलिस है। आप कोई गलती की है, कानून हाथ में आप खुद लीजिएगा तो फिर दोषी कौन होइएगा? आप ही ना होइएगा। जब कानून अपना काम करने के लिए, न्यायालय है, माननीय न्यायालय उपलब्ध है, आप उसकी एजेंसी हम लोग हैं, प्रशासन है, तो फिर आप फैसला करने वाले रोड पर हैं। ये कहाँ की बात है भाई? किसी की लेना है, फिर आप लोग उसमें परेशान होइएगा। सरकारी प्रावधानानुसार जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी जितनी भी लाभ हैं सरकारी प्रावधान, वो सारे इनको दिलवाएंगे। अभी प्राइमरी जो है भी पारिवारिक लाभ इनको दिला जाएगा। ब्लॉक से वीडियो साहब सेंक्शन अथॉरिटी है, तो वो हम लोग सारा
जांच करके वैवाहिक लाभ हेतु इनको हम लोग देंगे। उसके बाद जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वहाँ से कुछ पार्ट है तो झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 है, उनके तहत भी इनको मुआवजा मिलेगा, वो किंतु जांच की प्रक्रिया में है। वो रिपोर्ट सब आएंगी पुलिस से, उसका वो प्रोसेस किया जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी भी लाभ सरकारी प्रावधानानुसार हो सकती है एक पीड़ित परिवार को दिया जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। जिन लोगों ने ये हरकत की है हम पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराएंगे। हैंडफुल लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो अफेक्टेड परिवार है, क्योंकि परिवार का जो है भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए और उसको कंपनसेशन प्रॉपरली दिया जाना चाहिए। समाज की ओर से हम लोग जो कर सकते हैं, अंजुमन की ओर से जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। तीसरी बात ये है कि जिस तरह से गांव के लोगों ने संयम से काम लिया, उनके रिश्तेदारों ने और गाँव के दूसरे लोगों ने, इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जो हमारे यहाँ के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं और बाकी उद्देदारान हैं, नौजवान हैं, इन लोगों ने बहुत ही संयम से काम किया और ये उम्मीद किया कि सरकार और कानून ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगी, कंपनसेशन दिया जाएगा और समाज का और गांव का सौहार्द बना रहेगा, बेहतर रहेगा। ये हम लोग उम्मीद करते हैं। परिवार के लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं, तो उसका सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? एक तो हम अपने समाज की ओर से भी करेंगे, हम अपने अंजुमन की ओर से भी करेंगे जो कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरली सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को जो है जान माल की हिफाजत करना। अगर जान माल की हिफाजत करने में अगर सरकार नाकामयाब रही है तो ये उसकी जिम्मेदारी है और मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करना चाहिए सरकार की तरफ से। ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है और एक चुनौती की घड़ी है हेमंत सरकार के लिए कि ये अगर आवाम की सरकार है और सबकी सरकार है और सबके लिए सोचती है तो इन गरीबों के लिए भी सोचना पड़ेगा उसको, ये उनको करना पड़ेगा। बाकी हम लोग अपने लेवल से अपने लोगों को तो छोड़ नहीं सकते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं इस परेशानी में हम उनके साथ शामिल हैं। अभी हमारे साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रघुनाथ साहब हैं, हमारे जो है बाकी लोग जो है यहाँ पर पंचायतों के और लोग हैं, बैठ करके हम लोग तय करेंगे कि हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग के विरोध सरकार को क्या अंकुश लगाना चाहिए, जिस हिसाब से वारदात झारखंड प्रदेश में बराबर आते रहता है? एक तो है कि कड़ी कार्रवाई बिल्कुल कर दी। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि समाज में जिस तरह से नफरत फैलाया गया है, एक जाति के विरोध दूसरे जाति को खड़ा किया गया है, इसके खिलाफ जो है एक मानसिकता जो बनाई गई है, तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए लोगों को जो है सही चीज़ समझाने के लिए ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए। लोग गलत लोग जो है आम लोगों को बहकाए नहीं, उकसाए नहीं और एक दूसरे के विरोध खड़ा नहीं करे, ये कोशिश सरकार की तरफ से करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो है गलत हरकत करते हैं तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमको लग रहा है कि अभी जो कार्रवाई हो रही है, इमीडिएटली लोग गिरफ्तार हुए और सरकार इसको मान रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मान रहा है कि बुरी तरह से उस लड़के को मारा गया जिसके वजह से उसकी मौत हुई है। शायद ऐसा पोस्टमार्टम का या ऐसा जो है अभी प्रशासन के लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस बुरी तरह से मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई है। नहीं तो पहले तो ये होता था कि बोल दिया जाता था कि इसको जो है हार्ट अटैक हुआ है इसलिए मर गया है, किसी और वजह से मर गया है। तो सही वजह मौत की क्या है, मारने वाले कौन लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ, और जो अफेक्टेड परिवार हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अंजुमन की तरफ से क्या पहल की जाएगी? अंजुमन की तरफ से हम लोग जो है तमाम लोग अंजुमन के लोग हैं, लोकल अंजुमन, रांची अंजुमन, तमाम लोग हम अपने लेवल से और निहायत खामोशी से हम लोग ये देखेंगे कि क्या किया जा सकता है परिवार के लिए, ये करेंगे और समाज में एक सौहार्द बना रहे। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उसका नफरत सामने आवे, एक्सपोज हो
और समाज में भाईचारा, मोहब्बत, दोस्ती कायम रहे, लोग हमेशा की तरह मिलजुल करके रहे। ये हमारे तरफ से, अंजुमन की तरफ से कोशिश की जाएगी। मौलाना आज़ाद के उसूलों को मानने वाली अंजुमन है। मौलाना आज़ाद का जो उसूल था भाईचारगी, मोहब्बत, दोस्ती, इसको कायम करने की कोशिश करेंगे और जो लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं उसका हम लोग मिलजुल करके तमाम जाति या धर्म के लोग इसका विरोध करेंगे। बात कर रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक मर्डर हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग आरोप लगा रहा है कि उन लोग लड़का चोरी करने के लिए आया था, वास्तव में चोरी करने नहीं आया था। वो गाड़ी चलाता था, रेड वाला गाड़ी चलाता था। हाँ, उसको ना कोई फोन करके बुलाया धोखा से, और धोखा से इतना दर्दनाक उसका मर्डर हुआ है ना। मानते हैं ठीक, वो चोरी करने भी आया, तो उसको क्या फर्ज था वहाँ के लोगों का कि उसको बांध के और बुलाता लोग कि आओ, आपका गांव का ऐसा ऐसा बात है। तो यहाँ का प्रशासन को भी न पहले नहीं खबर मिला और न यहाँ का जनप्रतिनिधियों को, न पूरे गाँव को। बाद में प्रशासन ही फोन किए। बड़ा बाबू, मेरे जो पूर्व प्रमुख है, मेरे हस्बैंड, उन्हीं को फोन आया कि ऐसा ऐसा आपका पंचायत में हो गया है, सो आप तुरंत आइए। तो इसलिए गए तो पता चला कि हमारे ही गांव का ही तो लड़का मुबारक है। तो फिर तुरंत 4-5 आदमी के साथ ही गए थे। अब मर्डर का बात है तो अकेले तो जाएंगे ही नहीं, तो 4-5 के आदमी साथ में गए और पता चला। तो वहाँ हमको लगता है कि मुखिया टोटल ही जान रहा था, उन लोग को पहले खबर देना चाहिए था। जो नहीं दी वो गलत की है। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कदम उठाया गया है? प्रशासन साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। ग्रामीण एसपी अभी आए हुए थे, क्या क्या सांत्वना आश्वासन दिए हैं? पता नहीं, भीड़ भड़का में तो उतना सुनाई नहीं दिया, मगर आके उन लोग को मुआवजा भी मिला है और आश्वासन भी मिला है। अरे सीओ साहब भी आए थे, सीओ साहब भी बोले हैं जो भी होगा। कल वीडियो के माध्यम से 3000 क्रियाक्रम के लिए भी मिला है, तो सहयोग होगा। और हमको लगता है सरकार का जो भी है उनको सहयोग पूरा देंगे। और जो रही बात इंदिरा आवास सब है ना, तो वो तो फिर उनका लिस्ट में आया ही हुआ है, वो आएगा। अभी आया नहीं था मगर आएगा, दिया हुआ है। विधायक की तरफ से क्या बात रखी गई? विधायक भी शायद दिए हैं आश्वासन, हाँ नौकरी देंगे। लेकिन ये बात लिखित तौर पर तो नहीं। आप लोग लिखित में कुछ दिए हैं? हम लोगों को मांग लिखित है। हम अनगढ़ पंचायत के उप प्रमुख हुए बेबी आसमी। हम लोगों का ये मांग था, इसलिए हम लोग लाश को रोके हुए थे कि हम जिस तरह से मुखिया वहाँ पर लाश उठाई थी, वो आकर के यहाँ उठाती लाश। ये हम लोगों का मांग था। दूसरा मांग हम लोगों का था कि हमको कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ बहुत धक्का मुक्की किया गया और हम लोगों के साथ विश्वासघात किया गया कि वो अभी आ रहे हैं, अभी जो एसपी आ रहे हैं वो लिखित में आपको देंगे। जब भी हम लोगों ने रास्ता छोड़ा, नहीं तो हम लोग रास्ता नहीं छोड़ते। हम लोगों को ये डिमांड हम लोग अपना लेते कि आप लोग जो भी आश्वासन दिया है, कोरा आश्वासन दिया है और कोई लिखित में नहीं दिया। आज यहाँ हुआ, हम लोग देखे हर जगह होगा। अगर आश्वासन दिया, आश्वासन के मुआवजे के पीछे हम इसके दरवाजे उसके दरवाजे जाते हुए घर वाला थक जाएगा, हम भी थक जाएंगे। ग्रामीण एसपी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सीओ साहब के तरफ से बेसिकली सीओ साहब की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जो होगा हम करेंगे। सीओ की तरफ से अभी सीओ की तरफ से इन लोगों का ना हमको पता नहीं है कि सीओ की तरफ से 50,000 मिला है, लेकिन अभी ग्रामीण एसपी आकर के 50,000 रुपया दिए हैं और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों को लिखित हम देंगे और ये न्याय हमारे तरफ से मिलेगा। हम लोग जब भी हम लोग रास्ता छोड़े और उनको लाश उठाने के लिए दिए। आप लोग की तरफ से बेसिकली क्या क्या मांग रखा गया? कल विधायक जी भी आप लोग को क्या क्या आश्वासन दिए? हम लोग को विधायक जी हम लोगों को आश्वासन दिए कि इसकी जो मृतक की ये बेवा है वो जितना भी पढ़ी है उसी के हिसाब से उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, प्लस में उसको इंदिरा आवास दिया जाएगा और उसके बाद राशन कार्ड जो है उनको दिया जाएगा। ये हमारे विधायक जी का आश्वासन था। कितना दिन के अंदर में लागू करने के लिए बात की? मंगलवार को कार्ड हो जाएगा, 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। ग्रामीणों की तरफ से और क्या मांग रखा गया? ग्रामीणों की तरफ से मांग है कि मुखिया जो के आरोपी है लेकिन वो किसी कारणवश छूट गई है, FIR में उनका नाम नहीं है। अभी हम लोग चाहते हैं कि उसका नाम FIR हो, जो अज्ञात में है उसी में हो। मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का नाम है अनिता देवी। टोटल कितना के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है? पूरा नहीं, FIR का रिसीविंग अभी मेरे पास आया हुआ है। टोटल कम से कम वहाँ पूरे गांव के ऊपर
पर है, लेकिन FIR कम से कम 50 लोगों पर है। 50 जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है कि 11 आदमी की गिरफ्तारी होगी, बाकी अज्ञात में है। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का मांग है कि जो मुखिया जिसकी गाड़ी यूज हुई, जिसके घर के बगल में इतना बड़ा कांड हुआ, वो सोई कैसे रह गई, उसको पता कैसे नहीं चला, और पूछने पर बोली हमें मालूम नहीं है। मतलब अभी तक सांत्वना देने भी नहीं आए। लाश को इसलिए रोका गया था, कम से कम मुखिया आए। जिस तरह से मुखिया वहाँ उठाई थी, उस तरह से लाश मुखिया यहाँ उठाती, लेकिन हम लोगों को धोखा दिया गया। धोखा देकर के बोला गया कि अभी वो आ रही है और वो भी आएगी और लिखित में आश्वासन मिलेगा, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। नाम शहनाज खातून हुआ और हम इस गांव के निवासी भी हैं और सोशल एक्टिविटीज भी हैं। कोई भी है चोर अगर मान ले कि चोरी ही किया है तो ये नहीं होता है कि उसको मार करके फेंक दे। उसका होता है कि अगर चोरी किया है तो हम प्रशासन है ना, प्रशासन को खबर करे। किसी का जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून में इस तरह से नहीं है कि किसी का जान ले। तो चोरी तो एकदम बिल्कुल बेटा हुआ। अच्छा खासा लड़का था और अपना कमा करके खाता था, ब्रेड वाली गाड़ी शायद चलाता था, और 2 बच्चे हैं उसके। कम से कम उसके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था। इतना बेदर्दी से जो मार करके फेंका गया वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह की घटना ये मॉब लिंचिंग वाला आज नया नहीं है, आप तबरेज अंसारी का भी सुने ही हो। हाँ, हमेशा इस तरह की घटना होती है, तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि महागठबंधन की सरकार से मांग करते हैं कि जैसे जो उसकी वाइफ है उसको नौकरी मिलना चाहिए, और दूसरी बात उसके बच्चों का लालन पालन, जैसे उसका पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ एजुकेशन खर्च मिलना चाहिए, और दूसरी बात सबसे अहम बात तो दोषियों को सजा मिलना चाहिए। जगह में चलने दीजिए, 2 कदम